पाकिस्तान ने श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली, गाल टेस्ट में शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में 342 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की फतह में जान लड़ाने वाले अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार। गाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है। मैच विनिंग सेंचुरी बनाने वाले अब्दुल्ला शफीक का कहना है कि कामयाबी से हदफ हासिल किया, जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। उनकी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई, बहुत तहम्मुल से शानदार इनिंग्स खेली। मैच के आखिरी रोज़ पूरी प्लानिंग के साथ खेले। बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली इनिंग्स में टेल एंडर्स ने भी भरपूर साथ दिया। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए से ज्यादा महंगा होकर 225 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 225 रुपए हो गया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, तमाम करेंसियों की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी आई। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह सियासी सूरत हाल और हलचल थी। IMF से मुआहदा हो चुका है, इसमें कोई खलल नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। कहा, वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। मईशत अब अच्छी चल रही है, अगस्त में चीज़ें हमवार हो जाएंगी, सियासी सूरत हाल भी नॉर्मल हो जाएगी। चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब की वजारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली हुसैन इलाही कहते हैं कि चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, उसकी फिक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज इलाही को वजीर आला बनाएंगे। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली क्या होगी? आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में गुफ्तगू का महवर क्या होगा? गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले थे। तख्ते पंजाब किसका, हमजा का या परवेज इलाही का? फैसला 22 जुलाई को होगा। PTI ने लाहौर का मैदान संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असम्बली में स्पीकर परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर्स गेम पर PTI क़यादत को एतमाद में लिया। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान कल लाहौर आएंगे, अरकान असम्बली को अगवा या हिरासा करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। इत्तेहादियों के अपने अपने अरकान होटल मुंतकिल। गुलबर्ग और माल रोड पर 2 होटलों के कमरे बुक करा लिए। इमरान खान की अपने तमाम MPs को 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर होने की हिदायत। गैर हाजिरी या वोट न डालने की सूरत में नाअहली की कार्रवाई की धमकी। हमजा शहबाज ने भी हिकमत अमली बना ली। सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वजीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज कहते हैं कि वो मुकाबला करना खूब जानते हैं। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पर वैसे पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। पंजाब असम्बली के मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का
बाबर आवान से सवाल। बाबर आवान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बयान में सूबाई असम्बली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और टीवी टॉक शो का मुसविदा तलब कर लिया। पीटीआई वकीला ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम फरद शहजादी और उनकी वालदा के वकील की नैब लाहौर में पेशी। फराह खान के वकील का कहना है कि नैब लाहौर ने फराह खान का जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। फराह खान और एहसन जमील को नोटिस का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब प्राइवेट आदमी पर केस नहीं कर सकता, अगर सबूत हैं तो एंटी करप्शन सामने लाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के आसिफ जरदारी पर वार। कहते हैं जहां वोटों की मंडी लगी हो और खरीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलर समेत मौजूद होगा। ये भी कहा कि चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को 3 माह हो गए हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए इकदाम का हुक्म देने और इलेक्शन एक्ट की शेक 94 में की गई तरमीम गैर आइनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीएससी की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, वारंट्स वगैरह जारी कर देने के इकदाम से रोक रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस भी जारी। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन पीएससी को क्यों नहीं। जिनसी हरासानी के इल्जाम पर पीएससी साबिक डीजी नैब लाहौर को तलब किया था। नैब से एसेट डिक्लेरेशन मांगी तो पलंदा बनाकर अदालत चले गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की तनकीद। कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम पीएसी में पेश। नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब डर क्यों रहे हैं, अगर वो क्लियर हैं तो कमेटी में पेश हों। रुहेल असगर ने कहा कि नैब को एसेट डिक्लेरेशन मांगना बुरा लगा, लेकिन ये रोज़ लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों को थप्पड़ मारना भी आसान है। इमरान खान को एक माहिर इल्मे नजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि नेप्रा ने बिजली टैरिफ का तयन 200 रुपये फी डॉलर एक्सचेंज पर निकाला था। इस वक्त डॉलर 222 रुपये पर पहुंच चुका है। रुपये की कदर में कमी समाही एडजस्टमेंट से मजीद महंगी बिजली का बाइस बन सकती है। नुमाइंदा कराची चैम्बर तनवीर बारी ने कहा कि बिजली IMF की ख्वाहिश पर महंगी की जा रही है। बिजली की कीमत में इस इजाफे को रोका जाए। पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत है, इस तरह तो बिजली यूनिट 50 रुपये तक पहुंच जाएगा। नेप्रा में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने 3 मराहिल में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल फिर 7130 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पानी से 6574 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,500 मेगावाट है। PP 7 कहूटा और कलर सैदा में मुस्तरद वोटों की जांच पड़ताल का अमल जारी। फरीकैन में मुस्तरद वोटों की जांच पड़ताल का ज़ाब्ता अखलाक तय पा गया। RO ने मुस्तरद शुदा वोटों के थैले अपने दफ्तर मंगवा लिए। RO के दफ्तर में मुस्तरद वोटों की दोबारा तस्दीक का अमल शुरू। तमाम उम्मीदवारों की वकला टीम भी मौजूद। 1516 मुस्तरद शुदा वोटों की जांच पड़ताल की जा रही है। पेशावर में 5 साल की बच्ची से जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान अब तक आज़ाद। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम।
बच्ची के अहले मोहल्ला का मुल्जिमान की गिरफ्तारी और उन्हें करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाए जाने पर अहले मोहल्ला मुश्तइल, कहा वाक़े के बाद अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। और जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, जो जहाँ हुए हैं, जिधर जिधर हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को पनिशमेंट मिली हो। अभी हम खुद डरते हैं अपने बच्चों को बाहर निकालने पे, हमें हमारे दिल में एक डर सा रहता है, अजीब सा खौफ रहता है को इबरतनाक सज़ा दे। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PDA ने 1 करोड़ 43 लाख रुपए के पौधे गैर कानूनी तरीके से खरीदे। इमारतों की तामीरात में सरकारी नक्शों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने वसूल न करने की निशानदेही और माली बेज़ाब्तियों की NAB से इंक्वायरी कराने की सिफारिश की गई है। डायरेक्टर जनरल PDA ने जियो न्यूज़ को बताया कि पौधे मार्केट रेट पर खरीदे गए। ऑडिट रिपोर्ट के कई सवालात के जवाब दिए जा चुके। 90% ऑडिट पैरा डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी के इजलास में तय हो जाते हैं। रहीम यार खान में माचका के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती लटने से डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। अब तक खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 23 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद सवार थे। 43 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 6 का ताल्लुक सिंध और 1 का खैबर पख्तूनख्वा से था। कोरोना के मजीद 592 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। सबसे ज़्यादा शरह ब्यामिर में 21.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5%, पेशावर में 6.5% से ज़ायद रही। कराची में शरह 3% रिकॉर्ड। बदला करने वाली दवाई नहीं है और डिप्रेशन की नहीं है। 2 दिन हो गया, बुखार की दवाई नहीं थी मेरी। इतनी सस्ती दवाई है वो भी नहीं मिल रही। सर दर्द के लिए, बुखार के लिए लोगों को चाहिए होती है, वो भी नहीं मिल रही। बुखार की गोलियां या तो महंगी हैं या 5 गोलियों से ज़्यादा नहीं मिल रही। लाहौर में शहरियों का शिकवा। कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही बुखार की गोलियां भी नायाब हो गईं। शहरियों को जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का भी सामना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर मंसूर दिलावर का कहना है कि जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होता, सस्ती अद्वियात तैयार नहीं कर सकते। कराची में पीपल्स बस सर्विस के चौथे रूट का इफ्तिताह। चौथे रूट पर बसें गुलशन हदीद से मलीर कैंट के दरमियान चलेंगी। गुलशन हदीद से कायदाबाद, मलीर हॉल्ट, मलीर कैंट जाने और आने वाले शहरी सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान जिसको पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। PTI के 95% MNAs और MPAs इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने हलकों में नहीं गए। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। इमरान खान आज भी कानून से बालातर हैं। कोई इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करने या सज़ा देने की जुर्रत नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के दिन कारकुनान पर तशद्दुद में मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। असद उमर कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि हम 25 मई भूल गए हैं। 25 मई भूले हैं, ना भूलने देंगे। कमेटी कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खात्मे के लिए इकदाम करेगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान को कटहरे में लाया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ सब जानते हैं। अंदरूनी सिंध में प्रिजाइडिंग अफसरान खुद पीपल्स पार्टी के लिए ठप्पे लगा रहा था। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 साल से इक़्तिदार में है, इसने क्या किया? कराची में कचरा उठाने का निज़ाम नहीं, पानी नहीं, लोग नालों में गिर रहे हैं। शिमाल मशरकी और साहिली बलोचिस्तान में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएं, बारिश, यालाबारी। नसाई में 100 से ज़ायद सोलर प्लेट्स टूट गईं।
सेब के बागात को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा गांव खनसूब के बेघर खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम। PGMA के मुताबिक शिमाल मशरकी अजला में बरसाती नाले ओवरफ्लो होने से आबादियों को खतरा है। मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट मुरासला जारी। नब्बे साल की भारतीय खातून वर्मा चिबर पाकिस्तान आकर खुश। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर यादें ताज़ा हो गईं, आबदीदा हो गईं। अहले इलाका ने बुजुर्ग खातून का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तान ने बहुत मोहब्बत दी। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। बुजुर्ग खातून की मरी और इस्लामाबाद जाने की भी ख्वाहिश। वर्मा चिबर क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली गई थी।